हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नॉकिंग जियोग्राफी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सौर मंडल के बारे में समझेंगे और साथ ही समझेंगे कि सौर मंडल का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, सौर मंडल दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सौर और मंडल, जिसमें सौर शब्द का अर्थ सूर्य या तारा होता है और मंडल का अर्थ परिवार होता है। तो इस तरह सौर मंडल का अर्थ सूर्य या तारे का परिवार हुआ, जिसमें तारा इस परिवार यानी कि सौरमंडल का मुखिया होता है। दोस्तों, यही बात एक प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, अभी हमने समझा कि सौरमंडल का अर्थ सूर्य या तारे का परिवार होता है। चलिए फिर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से समझते हैं कि सौरमंडल का अर्थ सूर्य या तारे का परिवार क्यों होता है। देखिए दोस्तों, जैसे एक परिवार में कई लोगों से मिलकर एक परिवार का निर्माण होता है, ठीक उसी तरह सौरमंडल का निर्माण तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड से होता है। दोस्तों, जैसे एक परिवार का मुखिया परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है और मुखिया के नाम पर परिवार का नाम होता है, ठीक उसी तरह तारा सौरमंडल का मुखिया होता है और इसीलिए तारे के नाम पर सौरमंडल का अर्थ तारे का परिवार होता है। दोस्तों, अब अगर तारे का कोई विशिष्ट नाम है, जैसे हमारे सौरमंडल के तारे का नाम क्या है, सन यानी कि सूर्य, तो सौरमंडल का क्या अर्थ निकलेगा, सूर्य का परिवार। इसी तरह दोस्तों, ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं, जिनमें से वैज्ञानिकों ने कुछ तारे खोजे हैं और उनके नाम रखे हैं। जैसे इस प्रोजेक्ट में आपको दिखेंगे, जैसे ये है सीरस, उसी तरह ये प्रोकोन है। तो इनका एक विशिष्ट नाम है प्रोकोन। जैसे इसके पास ये जो प्रोकोन है, ये सूर्य से 2 गुना बड़ा है और इसके पास भी अपना सौरमंडल होगा। तो प्रोकोन का मतलब इसके सौरमंडल का अर्थ क्या निकलेगा, प्रोकोन का परिवार। तो दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई होगी कि सौरमंडल का अर्थ सूर्य या तारे का परिवार क्यों होता है। दोस्तों, कुछ बातें अपने सौरमंडल जिसमें हमारी पृथ्वी के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह माने जाते हैं। हालांकि 2006 तक हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के निर्णय के बाद प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि यह अन्य ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर नहीं लगाता था। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में 3 प्रकार के ग्रह हैं। नंबर 1 चट्टानी ग्रह या आंतरिक ग्रह, नंबर 2 गैसीय ग्रह या बाहरी ग्रह और नंबर 3 बौने ग्रह। दोस्तों, इस बात को प्रोजेक्ट के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, ये हमारा सौरमंडल है। हमने अभी समझा कि हमारे सौरमंडल में 3 प्रकार के ग्रह होते हैं। नंबर 1 चट्टानी या आंतरिक ग्रह। चलिए समझते हैं कि आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं। दोस्तों, चट्टानी या आंतरिक ग्रह जो मरकरी यानी कि हिंदी में कहें तो बुध और मार्स मंगल और इसी तरह अर्थ यानी कि पृथ्वी और वेनस शुक्र, ये सभी चट्टानी ग्रह हैं। और आंतरिक ग्रह क्यों हैं दोस्तों, ये जो पत्थरों की पेटी दिख रही, इसके अंदर ये चारों ग्रह हैं, इसीलिए इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जबकि दूसरे नंबर पे हमने क्या समझा, बाहरी या गैसीय ग्रह, जो जुपिटर है और सैटर्न यानी कि शनि है और यूरेनस यानी कि अरुण है और नेपच्यून यानी कि वरुण, ये चारों बाहरी ग्रह हैं और ये गैस से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। और तीसरा नंबर हमने पढ़ा कि बौने ग्रह, जो दोस्तों ये सेरस है और इसी तरह प्लूटो है और आयरिस है, मेकमेक है और हुमिया, ये बौने ग्रह हैं। क्योंकि इन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में इसलिए रखा गया क्योंकि ये ग्रहों की तुलना में बहुत बौने यानी कि छोटे हैं। तो दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को
लाइक कर दें और ऐसी जियोग्राफी से संबंधित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।